क्या आप सोचते हैं कि कम शुगर खाना ही एक डायबिटीज कंट्रोल की मेजर ट्रिक है? तो ऐसा नहीं है। आपकी असली प्रॉब्लम छुपी है आपके पोर्शन साइजेस में, आपके प्लेट में क्या-क्या है, आप किस वक्त खाते हैं और सरप्राइजिंगली किस ऑर्डर में खाना खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सचिन बजाज और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल बट सीक्रेट टूल की, जिससे आप अपना डायबिटीज बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के इजीली मैनेज कर सकते हैं और शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। ये सिंपल चीज है पोर्शन कंट्रोल, ऑर्डर ऑफ मील्स एंड टाइम ऑफ ईटिंग। बहुत ही सिंपल तरीके हैं और आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में एक बहुत पावरफुल टिप एंड ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। इससे आपकी दवाइयां भी कम होती हैं, नेचुरली आपका शुगर वेल कंट्रोल्ड रहता है और आप एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पोर्शन साइजेस की। एक देखिए सिंपल सा, अगर आप इंडियन थाली लेते हैं तो आधी थाली को भरना है फाइबर रिच मटेरियल से, यानी कि सैलेड्स, ग्रीन कुक्ड वेजिटेबल्स, हरी सब्जी वगैरह से आप आधा प्लेट भरिए। एक प्लेट होगा जो उसमें से 1/4 फिर होगा नेक्स्ट, वो होंगे आपके प्रोटीन्स। प्रोटीन यानी दाल, राजमा, चने, अंडे, चिकन, फिश, जो आपको अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं। और आखिरी जो 1/4 प्लेट बचेगी वो है आपके कार्ब्स के लिए, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, जैसे मिलेट वाली रोटी खाइए, ज्वार, बाजरा, रागी की, या ब्राउन राइस खाइए। ये चीजें वाइट राइस या गेहूं की रोटी से बेटर होती हैं। तो ये जो 4 आप हिस्से बनाएंगे, 2 हिस्से फाइबर्स के लिए, एक हिस्सा प्रोटीन्स के लिए और एक हिस्सा आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इसी पोर्शन में अगर आप खाना खाएंगे तो आपके बॉडी के लिए ये बेस्ट है। दूसरा ट्रिक है कि ये पोर्शन खाने किस ऑर्डर में है। अगर देखिए सबसे पहले आप फाइबर खाते हैं, फिर आप प्रोटीन खाते हैं और आखिरी में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो आपका शुगर स्पाइक जो है वो सबसे कम होगा, स्लोली शुगर बढ़ेगा और आपको जो क्लासिकल हम देखते हैं रोलर कोस्टर ऑफ शुगर मैनेजमेंट, कि कभी तो जी 300 शुगर हो गया, कभी हमारा 50-60 शुगर हो गया, कभी बहुत लो हो गया, कभी बहुत हाई हो गया, वो आपका इजीली मैनेज हो जाएगा। लेकिन इंडियन डाइट में तो फिर हमें बोलेंगे कि नहीं जी, हम तो दाल चावल तो इकट्ठे ही खाएंगे ना, राजमा चावल ऐसे कैसे खाएंगे कि राजमा अलग चावल अलग, वो खाना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि सबसे पहले फाइबर जरूर खा लें। तो सैलेड सबसे पहले खाइए, भरा प्लेट सलाद का काटिए, टमाटर, खीरा, प्याज, ककड़ी, मूली, पत्ता गोभी, जो आपको अच्छा लगता है, पहले भरा प्लेट एक सलाद खा लीजिए, फिर अपनी हरी सब्जियां खाइए और एंड में जाके दाल चावल या दाल रोटी या राजमा चावल या चिकन चावल ये आप खा सकते हैं। तो उससे आपके जो स्पाइक ऑफ शुगर है वो काफी कम होगा। ये सब बनाने के लिए फिर बोलते हैं कि जी इतना टाइम का है हमारे पास, ये ऐसे पोर्शंस बनाएं, ऐसा टाइम देखें, हमें तो जी जल्दी काम पे जाना होता है, पूरा दिन काम पे रहते हैं, टाइम ही नहीं है। तो स्मार्ट फूड प्रिपरेशन करिए, इतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। सब्जियां रात को ही काट के रख लीजिए अपने पास, दाल, राजमा वगैरह, चने वगैरह रात को ही भिगो के रख लीजिए। सुबह जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो छोटे से बॉक्स में कुछ ड्राई फ्रूट्स पैक कर लीजिए, चने पैक कर लीजिए, मखाने पैक कर लीजिए, मूंगफली पैक कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आपको दिन में भूख लगेगी या स्नैक्स आपका लेने का मन करेगा, तो अनहेल्दी स्नैक्स जैसे रस, पैन, समोसे, बाहर का खाना, ये आप अवॉइड कर सकेंगे, ये आप बच सकें। टाइमिंग ऑफ मील ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अपना टाइम आप फिक्स रखिए। बहुत लेट डिनर करना रात को 9-10 बजे के बाद, या बीच बीच में खाते रहना, या कंटिन्यूअस खाना, ये सब आपके लिए हार्मफुल होता है। तो टाइमिंग फिक्स रखिए कि भाई सुबह आपको ब्रेकफास्ट इसी टाइम लेना है, लंच इसी टाइम लेना है, डिनर अर्ली लेना है।
बेस्ट टाइम डिनर का होता है सूरज ढलने से पहले, लेकिन अगर आप उतना नहीं कर सकते तो 7-8 बजे तक ज़रूर डिनर कर लें, ताकि आपके पास कम से कम 2-1 घंटे हों खाना खाने के बाद उसको पचाने के लिए। खाना खाते ही अगर हम सो जाते हैं तो ढंग से पच नहीं पाता, वो हमारी आंतों में पड़ा रहता है और फिर बाकी सारी बीमारियां करता है, प्रॉब्लम्स करता है। तो 3 मेन मील्स और 2 छोटे स्नैक्स, ये टाइमिंग का अगर ध्यान रखेंगे और उसके अलावा आप अननेसेसरी निबलिंग नहीं करेंगे तो शुगर्स आपकी बहुत कंट्रोल में रहेगी। कार्ब से लोगों को डर लगता है, बट सारे कार्ब्स खराब नहीं है, ठीक है। स्मार्ट चॉइसेस करिए कार्ब्स के लिए, कि जैसे मैंने बताया मिलेट्स की रोटी खाइए, जवार बाजरा रागी ग्रेट है मॉडरेशन में, दे आर वेरी गुड। वाइट पॉलिश्ड राइस की जगह ब्राउन राइस लीजिए, लेकिन ब्राउन राइस भी वो एक एक्स्ट्रा पॉलिश्ड वाला ब्राउन राइस आता है, वो मत खाइए, वो हार्मफुल भी हो सकता है। फ्रूट्स अगर खाने हैं तो जो बहुत स्पाइक शुगर करते हैं वो फ्रूट्स मत खाइए, जैसे आम, अंगूर, अनानास यानी पाइनएप्पल, लीची, केले, ये थोड़ा अवॉइड करिए। दूसरे फ्रूट खा सकते हैं, सेब, संतरा, मौसमी, पपीता, जामुन, अमरूद, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो ये फ्रूट्स खाइए। तो ये स्मार्ट चॉइसेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि हम ऑयल में बड़ी स्मार्ट चॉइस लेते हैं जी, हम ये वाला ऑयल लेते हैं, इस वाले की एड सबसे अच्छी आती है, ये सबसे हेल्दी ऑयल है। ऐसा नहीं है, ऑयल इज ऑयल। तो आप देसी घी खाइए, या आप ग्राउंडनट ऑयल खाइए, या आप सैफरन ऑयल खाइए, या सफोला, जो भी आप सैफरन सीड खा, जो भी आप ऑयल लेते हैं, ऑयल इज ऑयल। तो एक ही मात्रा में लेना है, उसको बहुत ज़्यादा ओवर हीट ना करें, उसको जलाएं ना, और मॉडरेशन में यूज़ करें। तो एनी ऑयल इंक्लूडिंग देसी घी इज़ गुड फॉर यू। तो ये सब चॉइसेस अगर आप करेंगे तो आखिरी टिप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों की दोनों। एक है, ये सब करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, जो हम लोग एक बहुत ही बेसिक चीज को मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ आवर लव विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चीट डेज, कि जी चीट डे है तो आज मैं गुलाब जामुन भी खा सकता हूँ, रसगुल्ले भी खा सकता हूँ। एक दिन आपने पूरी मेहनत की, अगले दिन आपने उसको सब बिगाड़ दिया, तो वो ठीक नहीं होगा। आप इसको ये सोचिए जैसे आपका मेटाबॉलिज्म ब्रोकन है, इसी वजह से आपकी शुगर बढ़ती है या कंट्रोल में नहीं आती। इसको कंपेयर कीजिए एक ब्रोकन बोन से। अगर आपका हड्डी टूट गया है तो आप चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे जी नहीं हर हफ्ते मुझे तो एक चीट डे चाहिए, तो मैं हर हफ्ते तो भागूंगा प्लास्टर लगा के भी, तो वो कभी हड्डी ठीक होगी नहीं, वो वापस उतना ही पेन होगा, वापस टेढ़ी मेढ़ी होती रहेगी। इसी तरह आप सोचिए कि अगर आपको अपना डायबिटीज प्रॉपरली मैनेज करना है तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी की है, और उस कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। तो चाहे आप CGM लगाइए, जिसको हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बोलते हैं, चाहे आप अपना ब्लड शुगर रेगुलरली नापिए। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें जैसे हम ऑक्सीजन टेस्ट करते थे ना पल्स ऑक्सीमीटर से, वैसे ही मीटर्स आ रहे हैं फॉर ब्लड शुगर टेस्टिंग। वो इतने एक्यूरेट अभी नहीं है, इतने अच्छे नहीं आए हैं, बट आई एम श्योर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो मीटर्स भी आ जाएंगे, तो आपको जो सुई से डर लगता है वो भी चला जाएगा। तो उससे कंटिन्यूअसली शुगर नापते रहिए, इससे आपको पता चलेगा कि ये खाने से मेरा शुगर बढ़ता है, ये एक्सरसाइज करने से मेरा शुगर बेस्ट कंट्रोल होता है, ये एक्सरसाइज करने से मेरे शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर बॉडी अलग अलग है, तो आप अलग अलग चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किससे आपका शुगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आपको अपना शुगर कंट्रोल करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए बात करते हैं डायबिटीज से जुड़े हुए सबसे कॉमन मिथ्स के बारे में, जो हमारे पेशेंट हमसे अक्सर आके पूछते हैं। सबसे पहला मिथ जिससे मैंने शुरू किया आज का वीडियो, कि क्या शुगर खाने से ही डायबिटीज होता है और शुगर कंट्रोल करने से ही डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है। ऐसा नहीं है, डायबिटीज के भी अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, जो बच्चों में हम देखते हैं, यूजुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसमें हमारी बॉडी ही हमारे पैंक्रियास के खिलाफ एक्ट करती है, पैंक्रियास को ख़राब कर देती है और इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो इसका इलाज इंसुलिन ही है। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर है, आपका लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, स्पेशली जो ट्रंकल ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसका पेट बहुत बाहर होता है, तो उसकी वजह से लिवर पे फैट जमा होना शुरू होता है।
कुछ कुछ इसके रीजन शुगर खाने के भी हैं कि उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, आपका वेट गेन होता है, बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। सेकंड मोस्ट कॉमन मिथ है कि क्या सारे कार्ब्स और स्वीट्स बहुत डेंजरस हैं और बिल्कुल नहीं खाने। ऐसा भी नहीं है। कार्ब्स का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है और स्मार्ट चॉइसेस लेना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, फ्रूट जूस वगैरह मत पीजिए, उसमें एक शुगर बॉम्ब होता है, पीते ही शुगर स्पाइक होता है ऊपर। तो बहुत बीमार लोगों को इसलिए देते हैं कि वो कुछ चबा नहीं पाते हैं। आप अगर बीमार नहीं हैं तो फ्रूट खा लीजिए उसका जूस पीने की बजाय, वो मच हेल्दियर है। स्वीट्स भी कम से कम खाइए क्योंकि वो भी बहुत स्पाइक करती हैं, उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो हम बोलते हैं बहुत हाई होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, ब्राउन राइस, ये सब आप इजीली और कंफर्टेबली ले सकते हैं। एक सबसे कॉमन मिथ है कि जी इंसुलिन हमें शुरू नहीं करना, क्योंकि इंसुलिन लेने का मतलब है कि हमारा फेलियर हो गया, हमारी बॉडी फेल हो गई, या हम लोग फेल हो गए, या ये इंसुलिन कभी छूटेगी नहीं, या बहुत डेंजरस चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इंसुलिन जो है वो एक सबसे नेचुरल चीज़ है। हमारी बॉडी ही इंसुलिन बनाती है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और जो हम इंसुलिन पेशेंट को देते भी हैं वो भी ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ही है, वो ह्यूमन से ही बनी है, कोई बाहर से नहीं बनाते हम। तो इसलिए इंसुलिन बहुत नेचुरल चीज़ है। उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो इंजेक्शन में आती है, उसकी गोली नहीं है, इसलिए सबको उससे डर लगता है। इंसुलिन हम कई टाइम्स में टेम्परेरीली भी देते हैं, जैसे अगर आपको कोई मेजर स्ट्रेस है, या आपकी सर्जरी होने वाली है, या आप प्रेग्नेंट हैं और डिलीवरी लेने वाले हैं, तो उस टाइम में इंसुलिन हम टेम्परेरीली भी देते हैं और फिर बाद में बंद कर देते हैं। तो इसलिए इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर हमने आपको इंसुलिन शुरू कर दी तो आपका कोई फेलियर हो गया या बॉडी में मेजर कोई प्रॉब्लम हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन इज वेरी सेफ एंड द मोस्ट नेचुरल डायबिटीज मेडिसिन। एक बड़ा कॉमन मिथ भी है कि जी डायबिटीज वाला फूड खाते हैं हम, तो सारा हमने स्पेशली ऑर्डर किया है कि हम डायबिटिक स्नैक्स, डायबिटिक बिस्किट्स, डायबिटिक आटा, सब कुछ डायबिटिक वाला मंगाते हैं, तो वो हेल्दी ही होता होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है। जैसा मैंने आपको बताया ऑयल के बारे में, ऑयल इज ऑयल, फूड इज फूड, कैलोरीज आर कैलोरीज। तो ये यूजुअली मार्केटिंग गिमिक है जिससे आपको महंगी चीजें खाने को मिलती हैं, नॉट नेसेसरीली हेल्दी। हेल्दियर चॉइस ये है कि आप नेचुरल चीजें खाइए, फैक्ट्री में बनी हुई चीजें अवॉइड करिए। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं तो हमेशा अपने से पूछता हूँ कि क्या मेरी दादी ये खाना खाती थी? अगर वो खाती थी तो यूजुअली हेल्दी ही होता है। ये जो मॉडर्न चीज़ें और फास्ट फूड है, फैक्ट्री में बनी हुई अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें, ये ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं। तो नेचुरल खाना खाइए, जैसा मैंने आपको बताया। बिस्किट की जगह मूंगफली खाइए, मखाने खाइए, रस बिल्कुल मत खाइए, उसमें बहुत शुगर होता है, फैन में बहुत शुगर होता है। तो ये फैक्ट्री में बने हुए जो स्नैक्स वगैरह है ना, वो यूजुअली अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। इनको जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। तो आखिरी में हमने आपको बताया कि सिर्फ चीनी ही सब कुछ नहीं है। आप क्या खा रहे हैं, किस पोर्शन में खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, और किस ऑर्डर में खा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके ब्लड शुगर मैनेजमेंट को बहुत डीपली अफेक्ट करती हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखिए, बहुत कॉन्शियसली खाना खाइए। और आपके घर में, आपके आसपास कोई भी डायबिटिक पेशेंट है या जिसका शुगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए ताकि वो अपने मील्स भी मैनेज कर सकें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो इसके रिगार्डिंग, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर सभी आपके सवालों के तुरंत जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।